नमस्ते सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। आज की क्लास में हम आपको 13वां टेस्ट पेपर जो ऑनलाइन में हो रहा है, पेपर 13 उसको सॉल्व कराएंगे। सभी लोग हमारे साथ पेपर को सॉल्व करिएगा। पहला प्रश्न था, नृत्य कला का प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्जापुर, लिखुनिया। तो इसका जो राइट उत्तर है, जो राइट आंसर है वो क्या है? लिखुनिया। अगर ऑप्शन में लिखुनिया ना होता तो हम मिर्जापुर को टिक कर लेते, लेकिन हमारा जब एग्जैक्ट ऑप्शन है यहाँ पे तो पहले हम उसी पर जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न खूब आ रहे हैं कि संबंधित स्थान भी दे देता है और उससे संबंधित स्थान भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा कि कैसे आंसर हमें करना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस गुफा का संबंध केन से है? तो केन क्या है? केन एक नदी है, इसका संबंध बांदा से है। बांदा की गुफाएं केन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ताराकेश्वर स्कैंडल, बंगाली बाबू और श्यामाकांत बनर्जी का तंत्र योग किस शैली के चित्र हैं? पटना शैली, तंजौर शैली, कालीघाट शैली या उड़ीसा शैली? तो कालीघाट शैली का जो विषय था हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसका मुख्य विषय धार्मिक था, धर्म था, लेकिन इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग थे उनकी भी चित्रकारी हुई है, तो ये स्थानीय लोग ही हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, लखनऊ की बाढ़ में सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्र बह गए थे 1960 में, 1980 में, 1998 में या 1964 में? तो इसका जो राइट आंसर है 1960 में सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्र। और किस चित्रकार के चित्र साथ में बह गए थे, इसको बताइए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। ये पुनर्जागरण क्या है ये भी जानेंगे। पुनर्जागरण जो होता है वह 14वीं शताब्दी में शुरू होता है और इटली इसका प्रधान केंद्र होता है। और ये पुनर्जागरण इटली में शुरू होता है, लेकिन इसके अन्य केंद्रों में जैसे जर्मनी, जैसे फ्लैंडर्स और यूरोप के कई देश भी उससे प्रभावित होते हैं। तो जर्मनी में भी पुनरुत्थान हुआ, लेकिन इसका जो प्रमुख केंद्र रहा वो इटली रहा। ये यूरोप का प्रश्न है, यूरोपीय कला का प्रश्न है। जब कभी भारत में पुनरुत्थान पूछेगा तो बंगाल शैली से होगा। तो इसका जो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था वह था मासाचियो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, लियोनार्डो दा विंची के गुरु का क्या नाम था? आंद्रे मांटेग्ना, सांद्रो बॉटिचेल्ली, बर्नार्डो लोजेलिनो या वेरेचियो? तो इनके गुरु का नाम वेरेचियो था। अच्छा प्रश्न है। लियोनार्डो हमारे टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, भावेश दा के नाम से प्रसिद्ध है। तो बीसी सान्याल, भावेश चंद सान्याल इनका पूरा नाम है और ये भावेश दा के नाम से जाने जाते हैं। बड़ौदा ग्रुप ने कितनी प्रदर्शनियों का आयोजन अपनी कुल समयावधि में किया? तो कुल 5 बड़ौदा ग्रुप ने प्रदर्शनियां लगाई थी, आयोजित की थी। भक्ति आंदोलनों से संबंधित चित्र सबसे ज्यादा किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो भक्ति आंदोलनों मतलब जो वैष्णव धर्म से संबंधित जो रीतिकालीन ग्रंथ थे वो यहाँ पर चित्रित थे, यही कहा जा रहा है भक्ति आंदोलनों से। तो राजस्थानी शैली में ये प्रमुख विषय हुआ करता था।
किस शैली में हुआ है? तो सबसे सुंदर जो नारियां बनाई गई हैं वह पहाड़ी शैली की विशेषता है। और नारियों का जो चेहरा है वो अंडाकार चेहरा बनाया गया है। एक प्रश्न अभी हमें किसी ने भेजा था, हमारी किसी स्टूडेंट ने, उसमें दे रखा है कि सबसे सुंदर चेहरा होता है, और एक बार शिल्पी ने सॉल्व किया है कि सबसे सुंदर चेहरा होता है वृत्ताकार, और वही एक बार सब सॉल्व किया है अंडाकार, और वही एक बार सॉल्व किया है आयताकार। अब जब स्टूडेंट जगह जगह से सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं और पढ़ते हैं तो वे कंफ्यूज होते हैं। अब क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला आप अकेले नहीं ले सकते हैं। और मैंने उस प्रश्न को आपको भेजा भी था, ग्रुप में हमने भेजा भी था कि आप देख लें अपनी आंखों से कि कितनी सच्चाई है किताबों में, कितना सच्चाई है शिल्पी में। तो इसलिए सही पढ़ने का प्रयास करें, गलत से थोड़ा सा बाहर रहें। तो नारी का सबसे सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली में होता है। तो 20 अभी हमने कहा 14वीं शताब्दी में ये शुरू हो रही है, और 1320 मतलब 14वीं शताब्दी से 1500 ईस्वी तक चल रही है। निम्नलिखित में से किस स्कूल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जीआई टैग काली घाट स्कूल को प्राप्त हो चुका है, कंपनी को नहीं मिला है, बंगाल स्कूल को नहीं मिला है, लेकिन बंगाल के कुछ लोक कलाओं को मिला है, और नव बंगाल को भी नहीं मिला है। कंपनी शैली के सबसे ज्यादा चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो कंपनी शैली के सबसे ज्यादा चित्र, कंपनी मतलब पटना शैली, तो पटना में ही सुरक्षित है, पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला प्रश्न है 12मासा ग्रंथ किस ग्रंथ का एक अध्याय है? तो 12मासा जो लिया गया है वह कवि प्रिया से लिया गया है, और राजस्थानी में 12मासा का चित्रण बूंदी में हुआ है, और बाकी सबसे ज्यादा 12मासा का चित्रण पहाड़ी में हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, रज्मनामा कब चित्रित किया गया है? रज्मनामा का चित्रण समय क्या है? 1582 से लेकर 1588 इसका समय रहा है। रज्मनामा में कुल कितने चित्रकारों ने चित्रण किया? तो कुल 50 चित्रकारों ने चित्रण किया है। अजंता गुफा संख्या 9 की माप क्या है? तो 95 गुणे 36 फुट इसकी माप है। भीमबेटका गुफा की भोपाल से कितनी दूरी है? 45 किलोमीटर दूर है ये गुफा। प्रागैतिहासिक काल की किस गुफा को जू रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है? तो भीमबेटका को जाना जाता है। कंपनी शैली थी क्या थी? अंग्रेजी नीति थी, या एक कला आंदोलन था, या व्यापारिक दृष्टिकोण था, या पाश्चात्य यथार्थ था? तो यह एक कला आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बिहारी सतसई का समय क्या था? तो 1667 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखा गया है, चित्रित किया गया है। रसमंजरी का अर्थ क्या है? आनंद का गुलदस्ता। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पहली बार रागमाला चित्रित हुई कहाँ हुई? चुनार में हुई है। क्वेश्चन नंबर 24, अमरु शतक नामक ग्रंथ का पहली बार चित्रण किस शैली में हुआ? तो मालवा स्कूल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, राग मेघा का चित्रण नरेंद्र शहर में पहली बार हुआ। इस चित्रण को करने वाले प्रसिद्ध कलाकार हैं माधव दास। एक बात जान लीजिए, यदि आप 125 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं और उसमें से आपका 120, 115 जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये मानिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्योंकि यहाँ पर जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी पढ़ाया जाता है, मैं जो भी पढ़ाती हूँ, वो सब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, वो सिर्फ बहुत अच्छी पुस्तकों से, जैसे E.V. हैवेल की पुस्तक, जैसे जगदीश चंद्र बोस की पुस्तक, जो कि दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। अच्छा, बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि एनसीईआरटी से क्या सारा कुछ तथ्य मिल सकता है? कतई नहीं। एनसीईआरटी से सब कुछ आपको नहीं मिल सकता। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एनसीईआरटी में जैसे अजंता की गुफा 26 दिया हुआ है, तो क्या हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो कुछ चीजें वहां भी नहीं माननी है हमको, अगर हम सब कुछ पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एक पुस्तक से सब कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए
क्लासेस बहुत जरूरी हैं, प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बैच बहुत जरूरी है। इन सबको यदि हम साथ में अच्छे से लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ के जो भी प्रश्न है वो मेरी मेहनत के प्रश्न है, किसी की नकल वकल नहीं है। मैं खुद 8-8 10-10 घंटे पढ़ के इन प्रश्नों को बनाती हूँ।